चलिए और गंगा सवेरा में कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर आखिर कैसी सियासी बयार बह रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, किन बातों पर चर्चा कर रहे हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, ये जानने और समझना ये बेहद जरूरी है कि आखिर चल क्या रहा है। बिल्कुल कौशल, और अब हम अपने दर्शकों को लेकर चलते हैं मुरादाबाद। वहां पर हमारे संवाददाता उबैदुर रहमान मौजूद हैं, जो सीधे आम लोगों से करेंगे बात और पूछेंगे कि 2022 चुनाव से पहले उनके मन में और दिल में क्या चल रहा है। प्रदेश के चुनावी माहौल में क्या चल रहा है, ये जानने के लिए हम मुरादाबाद में हैं और ये मुरादाबाद का इंपीरियल तिराहा है। 24 घंटे यहाँ पर रौनक बनी रहती है। आप देख सकते हैं कि ये मुकेश भाई की चाय की दुकान है और चाय पीने के जो शौकीन हैं वो लोग अक्सर यहाँ आते रहते हैं और चर्चा करते रहते हैं। इन लोगों से बात करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो इस बार का यूपी चुनाव है उसमें क्या चल रहा है। बताइए, जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है इस बार का किन मुद्दों पर होने वाला है? आपका अखिलेश आएंगे वापस लौट कर। अच्छा। और इस सरकार ने तो सारा पट्टा गलत कर दिया आदमी का। आपको क्यों लगता है जी? क्यों लगता है? पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, 110 लीटर पेट्रोल हो गया, डीजल महंगा कर दिया, रिफाइंड तेल घी सारा सामान महंगा है। क्या करेगा गरीब आदमी, बताओ। डीजल पेट्रोल के दाम तो है ही बहुत बड़े हो, क्या करेगा। इतना असर पड़ रहा है? असर ही असर पड़ रहा है। हम तो हमारे करते हैं, आप टैक्सी है हमारे पास, टैक्सी चलाते हैं। धंधा बनता तो मत ही है, क्या करा, डीजल इतना महंगा हो गया बहुत ज़्यादा। अब मन बनाया इस बार किन मुद्दों पर चुनाव होने वाला है? अभी कोई पता नहीं भाई साहब, अभी टाइम आने पता चलेगा। आप बताइए भाई साहब, आपको क्या लग रहा है इस बार यूपी में चुनाव किस तरफ जा रहा है? भाजपा ही आएगी, भारतीय जनता पार्टी। माहौल तो अब बनेगा। अभी तक तो बाकी विपक्ष की सारी पार्टियां सो रही थी, अब चुनाव आया तो हल्ले काट रही हैं। आप बताइए, जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है इस बार का, उसमें क्या माहौल है, क्या चल रहा है, चर्चा क्या चल रहा है? उत्तर प्रदेश का चुनाव तो मेरे हिसाब से बीजेपी है। ये बताइए कि इस बार का जो यूपी का चुनाव है उसमें क्या चल रहा माहौल? माहौल बीजेपी का जाएगा। अच्छा, क्यों, आपको क्यों लगता है? अरे काम बढ़िया करे उन्होंने। क्या काम बढ़िया? अब पहले से काम बहुत बढ़िया हो रहे हैं बीजेपी सरकार में। कोई काम बताइए। जब किसानों को उस फसल का मुआवजा भी दिया जा रहा है, पहले भी दिया और अब भी मिलेगा। आप बताइए भाई साहब, आपको क्या लग रहा है किस पार्टी की सरकार आने वाली यूपी में इस बार? बीजेपी। वजह क्या है उसकी? मुआवजा, क्योंकि इस बार बहुत नुकसान हुआ है, इस बार भी तो बीजेपी ही है। बारिश से धान की फसल का नुकसान हुआ है, तो आपको लगता है किसानों को मटर सभी फसल का नुकसान हुआ है, क्योंकि मटर आलू धान सभी का नुकसान हुआ है, तो इस बार बीजेपी। आप बताइए भाई साहब, क्या माहौल है इस बार? बीजेपी बता दिया भाई साहब। अच्छा। हाँ, सब एक ही ग्रुप के आदमी। हाँ, भाजपा का माहौल है इस बार, देखो क्या होता है। बीजेपी आएगी सर, बीजेपी आएगी। आप बताइए। बीजेपी आएगी, फूल खिलेगा फिर तो दोबारा से बीजेपी आएगी। कोई दिक्कत नहीं है, गरीब आदमी को कोई दिक्कत नहीं है किसी बात की, सब मजे ले रहे हैं। बीजेपी सरकार आएगी दोबारा से। जो भाई साहब हैं इनसे बात करते हैं, चाय बेचते रहते हैं। ये बताइए मुकेश भाई, आप चाय बेचते रहते हैं, क्या चर्चा होती रहती है लोगों में, क्या आम चर्चा है इस बार के चुनाव को लेकर? चुनाव के लिए भाई यही है, सिर्फ इन्हीं की सरकार रहनी है, बाबा जी की। अच्छा। और क्या, मतलब आप के पास तो हर तरह के, हर इलाके के लोग आते हैं, तो आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार दोबारा आएगी? भैया ये तो हमारा वोट तो इससे ज़्यादा है, बाकी भरोसा करता हूँ यही आया है। तो मुरादाबाद में जनता का मूड क्या है, ये आपने समझा। चलिए और अब रुक कर लेते हैं हेडलाइंस का। यूपी उत्तराखंड समेत अहम खबरों के साथ हाजिर हैं। और चलिए अब उत्तराखंड की खबरें आपको दिखाएंगे। लगातार आधे घंटे तक हर जरूरी खबर उत्तराखंड की आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे खास बुलेटिन गंगा सवेरा। सीएम धामी आज टिहरी जिले के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह 11:40 पर टिहरी पहुंचेंगे। सीएम धामी टिहरी के किलकिलेश्वर चौरास में मणि चौरास पंपिंग योजना और 33 kV विद्युत सब स्टेशन का शुभारंभ करेंगे। और इसके साथ ही अन्य विभागीय योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इसके बाद सीएम पौड़ी का दौरा भी करेंगे, जहां भाजयुमो की तरफ से आयोजित बाइक रैली के साथ विजय गार्डन कोटद्वार जाएंगे और उसके बाद सीएम सैनिक सम्मान समारोह में भी शामिल होंगे।
वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी आज विशेष अभियान चलाने जा रही है। आज प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों पर सत्तारूढ़ बीजेपी ने अपने कार्यकाल में किए गए 5 कार्यों की जानकारी आम आदमी पार्टी उनसे मांगेगी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सभी विधानसभाओं में बीजेपी विधायकों को घेरेंगे। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि भाजपा सरकार पूरे 5 साल कोई काम नहीं कर पाई। अब चुनाव आने के समय केवल जीत हासिल करने के लिए वो मुख्यमंत्रियों में बदलाव कर रही है, लेकिन इससे उत्तराखंड की जमीनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। आम आदमी पार्टी आज भी परेशानियों में जूझ रहा है, लेकिन बीजेपी आम आदमी की परेशानियों को कम करने के लिए कोई कदम उठाने की बजाय केवल अपनी सरकार को सत्ता में वापस लाने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रही है। तो चलिए एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी बता दें। आज रुड़की पहुंचेगी आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा। सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल इसमें शामिल होंगे और कलियर विधानसभा में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। यात्रा हज हाउस से शुरू होकर पीपल चौक होते हुए दरगाह साबिर पार्क जाएगी। दरगाह साबिर पार्क में चादर पोशी के बाद ये यात्रा खत्म हो जाएगी। यात्रा में बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई जैसे मुद्दे प्रमुख होंगे। यात्रा हज हाउस से शुरू होने वाली है। दरगाह साबिर पार्क में चादर पोशी के बाद ये खत्म हो जाएगी। और अब बात शाह की चाणक्य नीति की, जिन्होंने यूपी में जीत का मंत्र देने के बाद शनिवार को अमित शाह देवभूमि उत्तराखंड में भाजपा को चुनाव जिताने का मंत्र देते नजर आए। जहां शाह ने उत्तराखंड के विकास में भाजपा के योगदान को याद दिलाया, तो वहीं हरीश रावत को 2-2 हाथ करने की चुनौती दे दी। एक तरह से शाह ने उत्तराखंड में सियासी उबाल लाकर 22 की जंग को तेज कर दिया। चैलेंज देकर जाता हूं रावत साहब को, यहां हो जाए देहरादून के चौराहे पर 2-2 हाथ। उत्तराखंड में रावत को शाह की चाणक्य चुनौती। नमाज पर सियासत भारी, देवभूमि में जीत की दावेदारी। उत्तर प्रदेश में जीत का ब्लूप्रिंट तैयार करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने अब उत्तराखंड में जीत का मंत्र दिया है। शुक्रवार को और चलिए अब आपको अमित शाह के दौरे की 3 तस्वीरें दिखाते हैं और खासी चर्चा में ये तस्वीरें भी हैं। पहली जो तस्वीर है उस समय की है जब मंच पर अमित शाह बैठे थे और मदन कौशिक उन्हें बोतल से पानी भरकर देते हुए दिखाई दिए। तो वहीं पर एक और तस्वीर उस वक्त की है जब बीजेपी के खानपुर से विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन मंच पर आकर कुर्सी पर बैठ जाते हैं। कहा जा रहा है कि उनका नाम मंच पर बैठने वाले लोगों की लिस्ट में नहीं था, जिस वजह से सुरक्षा कर्मी उन्हें वहां से जाने के लिए मना करते हैं। और एक और जो तस्वीर है उस समय की बताई जा रही है जब अमित शाह जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचते हैं। उनके सम्मान के लिए मंत्री रेखा आर्य भी जॉली ग्रांट पहुंचती हैं, मगर उन्हें वापस लौटना पड़ता है क्योंकि सम्मान करने वाले नेताओं की लिस्ट में उनका नाम नहीं शामिल था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना को लॉन्च कर दिया है। इस योजना से पशुओं के लिए चारा जुटाने के लिए महिलाओं के सिर से बोझ कम होगा और उनके समय और श्रम की बचत होगी। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारी समितियों के कंप्यूटराइजेशन का उद्घाटन किया। जानते हैं इस देवभूमि में पहाड़ की चोटियों पर विपरीत मौसम के अंदर गाय को चारा डालना है, भैंस को चारा डालना है, हमारी माताओं बहनों को चारा लाने में कितनी दिक्कत आती है। यहां पर लगभग 1000 एकड़ की खेती और 2000 किसान ये मक्के की खेती करेंगे और उसमें से एकदम साइंटिफिक तरीके से पौष्टिक पशु आहार बनाने की यहां पर योजना हुई है। 1 लाख किसानों तक इसका फायदा पहुंचने वाला है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये पहला राज्य उत्तराखंड है जहां पर अब आने वाले दिनों में आज से
2 रुपए किलो में चारा मिलेगा। लगा 75% सब्सिडी सरकार इसके लिए वहन करेगी। निश्चित रूप से मैं सभी विभाग के अधिकारियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे यहाँ पर सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, लगातार हमने फैसले लिए हैं। पहले की सरकारों में बड़ी बड़ी बातें होती थी, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती थी। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आज जो अहम दौरे रहेंगे वो क्या रहेंगे। तो कौशल, मैं अपने दर्शकों को बता देती हूँ कि आज अहम दौरे क्या रहने वाले हैं। बिल्कुल जया। तो जया, आज का नेताओं का दौरा बताएंगे। अमित शाह के दौरे से भाजपा विधायक उत्साहित नजर आ रहे हैं, ये भी हम आपको बता रहे हैं। साथ ही विधायकों का कहना है कि घसियारी योजना की शुरुआत से पहाड़ की महिलाओं को काफी फायदा होगा। जी कौशल, आपको बताएं जो आज अहम कार्यक्रम रहने वाले उसमें सबसे पहला कार्यक्रम सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का है, जो आज हरदोई में सरदार पटेल रामलाल सिंह की मूर्ति का अनावरण करेंगे। इसके साथ ही अखिलेश यादव माधवगंज में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। कार्यक्रम का आयोजन एलपीएस के संस्थापक और पूर्व एमएलसी एसपी सिंह कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज का जो मुख्य कार्यक्रम है वो सहारनपुर में है, जहां पर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी आज शोषित समाज सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। रैली को देखते हुए 25,000 लोगों के लिए थाना जनकपुर क्षेत्र के पावरका रोड पर बैठने के लिए पंडाल तैयार किया गया है। इसके साथ ही आपको बताएं कि ओवैसी जनता रोड स्थित खुर्द बस अड्डे पर वंचित शोषित समाज सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सुबह 11 बजे का ये कार्यक्रम बताया जा रहा है। और इसके अलावा बात करें तो आज सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से भी कार्यक्रम है। ओम प्रकाश राजभर आज कौशाम्बी का दौरा करने वाले हैं। दोपहर 1 बजे सिराथू विधानसभा के नियामतपुर के पास भारतीय संविधान सभा के सदस्य डॉक्टर रतन पा कुंभार की भव्य जयंती में वो शामिल होंगे और इस मौके पर राजभर जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो उत्तराखंड में भी एक कार्यक्रम है। उत्तराखंड के रुड़की में आज आपकी तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और आज सीएम उम्मीदवार कर्नल रिटायर्ड अजय कोठियाल शामिल होने वाले हैं। आपकी तिरंगा यात्रा आज कलियर विधानसभा में आयोजित की जाएगी। सीएम उम्मीदवार कर्नल रिटायर्ड अजय कोठियाल वहां पर शामिल होने वाले हैं और यात्रा हज हाउस से शुरू होकर पीपल चौक होते हुए दरगाह साबिर पार्क में चादर पोशी के बाद खत्म हो जाएगी। यात्रा में बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई जैसे प्रमुख मुद्दे उठाए जाएंगे। कौशल, तो ये थे आज के नेताओं के सियासी दौरे, कौन कहां जाएगा, विस्तार से जया ने आपको बताया। और अब रुख कर लेते हैं धुआंधार खबरों का, उत्तराखंड की चुनावी खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना को लॉन्च किया। योजना से पहाड़ की महिलाओं को फायदा होगा। अमित शाह ने एक जनसभा के दौरान विरोधियों पर गृह मंत्री अमित शाह बरसे, कहा पहाड़ के युवाओं को यह याद रखना चाहिए कि उन पर गोली किसने चलवाई थी। देहरादून के कार्यक्रम के बाद अमित शाह हरिद्वार पहुंचे, शांति कुंज के देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। शाह ने कहा कि इंसान को दूसरे के बारे में सोचने की बजाय खुद के बारे में जोर देना चाहिए। अमित शाह के दौरे के दौरान हरीश रावत का पलटवार। हरीश रावत ने अमित शाह के दौरे को लेकर कहा कि जिस तरह से घसियारी योजना महिलाओं के लिए शुरू की गई है, इससे महिलाओं का अपमान बीजेपी सरकार ने किया है। तो ये धुआंधार खबरें थी चुनावी उत्तराखंड की जो हमने आपको बताई। और चलिए कुछ और खबरों की बात करते हैं। लखीमपुर से खबर आपको बताएं। लखीमपुर में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ लोगों ने ईंट भट्टे पर काम करने वाले अनुज का धर्म परिवर्तन कराकर उसे बिलाल बना दिया और इसकी तहरीर युवक के पिता ने मोहम्मदी कोतवाली में दी है। तहरीर में 6 लोगों को धर्मांतरण करने का उन पर आरोप लगाया गया। शिकायत के बाद आनन फानन में पुलिस ने मदरसा जाकर 6 आरोपियों में से 5 को गिरफ्तार भी कर लिया। उधर मामला सियासी रंग लेता दिखाई दे रहा है। मोहम्मदी विधानसभा के विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह ने ऐलान कर दिया है कि इलाके में कभी ऐसे गलत काम की कोशिश नहीं हुई और ऐसा करने वालों को बख्शा भी नहीं जाएगा। तो मदरसे में सरैया मदरसा है, वहाँ पे मिला।
आ गया यहाँ पर? जी यहाँ थाने में। किसका मदरसा है वो? उसका अब मदरसा सर हमको नहीं पता किसके नाम से, लेकिन हमको बताया गया अनीसा मौलाना के नाम से। कितने लोग वहाँ से पकड़े हैं? कराया गया है, उसका धर्म भी चेंज कराया गया, हिंदू से मुस्लिम बनाया गया। हमको नहीं पता। हाँ वो तो वही चल रहा है, वही चल रहा है। भाई हम तो हिंदू हैं, मुसलमान में बैठता उठता है, वहीं रहता है। इसके खिलाफ आपने पुलिस को कोई तहरीर दी है? नहीं अभी नहीं हमने दी। आज तहरीर दी है? जी आज मैं देने आया हूँ। आज थाना मोहम्मदी में एक व्यक्ति के द्वारा तहरीर दी गई, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके पुत्र का कुछ लोगों ने धर्मांतरण कराया है। इस तहरीर के आधार पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया एवं 5 नामजद लोगों को हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है। तो अब बात करेंगे हमारे खास सेगमेंट नेताजी फिट है तो हिट है कि यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक है, चुनावी सरगर्मी है, तो जाहिर है कि नेताजी के लिए व्यस्त होने की चुनौती भी है। लेकिन इस चुनौती के लिए नेताजी कितने फिट हैं, यानी नेताजी फिट है तो हिट है। हम बात कर रहे हैं उन नेताओं की जो खुद को व्यस्त शेड्यूल के बावजूद फिट रखते हैं, लेकिन फिट रहने के लिए वो करते क्या है, आज हम आपको दिखाएंगे। बागपत के छपरौली से भाजपा के विधायक सहेंद्र सिंह रमाला के फिट रहने का हिट फॉर्मूला। मैं सुबह 5 सवा 5 बजे उठता हूँ। उठ करके करीब आधा लीटर पानी पीता हूँ और फ्रेश होकर के बाद में मैं मेडिटेशन करता हूँ। 12 महीने 365 दिन मेरा एक रूटीन है कि मैं मेडिटेशन ज़रूर करता हूँ। करीब आधा पौना घंटा मेडिटेशन करने के बाद में 7:15 बजे के आसपास में मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ। शाकाहारी हूँ, मैंने जीवन में कभी कोई मीट मटन नहीं खाया। मैं धूम्रपान नहीं करता हूँ। मुझे बहुत ही साधारण खाना पसंद है। हरी सब्ज़ी बहुत शौक से खाता हूँ मैं। हरी सब्ज़ी खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सलाद खाना बहुत अच्छा लगता है और मैं शाम को कोशिश करता हूँ कि खाना ना खाऊँ। इसलिए करीब ये 5-6 सालों से शाम को खाना मैं नहीं खाता। मैं सुबह बिना खाए रह सकता हूँ, मॉर्निंग वॉक के बिना नहीं रह सकता। सुबह की सैर करना मेरे लिए एक टॉनिक है। सुबह की सैर करने से जो मुझे अपने आप में एनर्जी मिलती है, जो मुझे एक उत्साह मिलता है, मोटिवेशन मिलती है, वो मेडिटेशन करने का यही कारण है कि जो मेडिटेशन के दौरान मुझे अपनी एक एनर्जी और एक पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, एक सकारात्मक सोच आती है, उससे मुझे लगता है जैसे ज़्यादा कि मैं काम करूँ। तो भाजपा विधायक कि जो फिट रहने का फॉर्मूला है, उन्होंने बताया कि किस तरह से सात्विक जीवन जीते हैं वो, और ब्रेकफास्ट में दूध, घी और मक्खन का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें फिट रहने के लिए ज़रूरी भी हैं। और आज के हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही।